चलिए वो पूछिए तो। सर सबसे पहला प्रॉब्लम तो ये है कि इंटीग्रेशन में डेफिनेट इंटीग्रेशन, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव, हाँ। फंक्शन में जब वो लॉग वगैरह का फंक्शन घुसता है तब इन तीनों में मैथ में प्रॉब्लम है। हाँ हाँ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, सॉल्ट एनालिसिस और हेलो एल्केन और हेलो अल्केन, इसमें Chemistry में problem है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री और फिजिकल में। हम्म। ऑप्टिक्स और इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री इसमें प्रॉब्लम है। ऑप्टिक्स आपका मैथ का हो गया, सॉरी फिजिक्स का हो गया, हाँ, और हाँ। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री आपका फिजिकल केमिस्ट्री का हो गया। खाली ऑप्टिक्स में दिक्कत है फिजिक्स में। हाँ। अच्छा देखिए, मैग्नेटिक में देखिए, सबसे पहले बाबू जैसे मान लेते हैं मैथ का उठाते हैं चैप्टर कि आपको बोले कि डेफिनेट में हमको प्रॉब्लम है, ठीक है, तो जो दिक्कत वाला चैप्टर है वो तो हम भी बता देंगे, अलग से बताएंगे टाइम लेकर के। लेकिन इसमें बाबू करना क्या है ना कि सबसे पहले जो चैप्टर आपको मतलब वीक है, दिक्कत है, ठीक, उसमें आपको एक लेवल का क्वेश्चन नहीं बन पाता है, ठीक है, मैंने समझ में नहीं आता है, तो सबसे पहले आप जो थ्योरी है ना, थ्योरी को सबसे पहले एकदम बेसिक जो फंडामेंटल थ्योरी उसको कवर कर लेना है, ठीक है, थ्योरी। और थ्योरी के बाद प्रॉब्लम का देखिए लेवल होता है, कैटेगरी होता है, लेवल 1 होता है, लेवल 2, लेवल 3, प्रॉब्लम का स्टैंडर्ड होता है कि नहीं, चाहे वो फिजिक्स का नॉमिकल हो या फिर मैथ का क्वेश्चन हो, ठीक है, लेवल वाइज होता है। तो आगे जो चैप्टर वीक है उससे एकदम बेसिक जो RS वाला बुक है, RS वाली NCERT, सबसे पहले फंडामेंटल उस बुक से कवर कर लेना है। माने जैसे आपको डिफरेंट में दिक्कत है तो डिफरेंट का आगे हम हल्का वाला जो चैप्टर है ना, एकदम आसान वाला, वो आप कंप्लीट कर लेंगे, ठीक है, RS वाली NCERT से। उससे क्या होगा कि एक आपको जो बेसिक जो फंडामेंटल कंसेप्ट है वो आपको क्या हो जाएगा, क्लियर हो जाएगा कि कैसे कैसे अप्लाई होता है। बाकी उसके बावजूद भी जो दिक्कत रहेगा हम भी आपको अलग से बता देंगे, ठीक है। बाकी आपको ये सब जैसे मॉडल्स सब लग गया, ठीक है, मॉडल्स तो कुछ यहाँ से आपको फंडामेंटल बनाने के बाद आगे जो मॉडल्स जिसमें लगा हुआ है, चाहे ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन लगा हुआ है, उसका क्वेश्चन आसान वाला जो जैसे होता है कि 1 नंबर का आया होगा कोई एग्जाम में या फिर 2 नंबर में पूछा होगा, ठीक है ना, तो वो आगे 1 नंबर 2 नंबर वाला क्वेश्चन बनाएंगे, ठीक है। उससे क्या होगा कि बेसिक फंडामेंटल क्या कहता है उसका कंसेप्ट वो क्लियर हो जाएगा, ठीक है बाबू। यही आपका काम तीनों सब्जेक्ट में करना है, ठीक है, तीनों सब्जेक्ट में करना है। बाकी आपको फिर जैसे मान लेते हैं कि हम थ्योरी पढ़ रहे हैं, चाहे कुछ क्वेश्चन पढ़ा रहे हैं, तो हमको फंडामेंटल के रहने के बावजूद भी हमको समझ में नहीं आ रहा है, दिक्कत हो रहा है, प्रॉब्लम हो रहा है, तो उसको फिर अलग से हम क्लास के पहले भी आ जाते हैं, क्लास के बाद भी देखिए इनका तो क्लास देखिए 11:15 हो गया, आज थोड़ा लेट हो गया, ठीक है, तो क्लास के बाद भी थोड़ा थोड़ा रुक करके वो कंसेप्ट को क्या कर लेना है, क्लियर कर लेना है, नहीं थोड़ा थोड़ा करके। जैसे मान लेते हैं कि हमको 4 टॉपिक में दिक्कत है, तो 4 टॉपिक में दिक्कत है, तो एक टॉपिक आज हम लेकर के आए कि सर ये वाला थोड़ा प्रॉपर्टी सर हमको प्रॉब्लम है, ठीक है, कि जो प्रॉपर्टी लिमिट का आधा करने वाला होता है 0 से a/2 वो कैसे अप्लाई होता है, कौन सा जगह पर अप्लाई होता है, वो थोड़ा सा हमको समझा दीजिए, तो हम उसको अलग से समझा के उस पर क्वेश्चन कर देंगे, ठीक है। बाकी फिर जो केमिस्ट्री में भी दिक्कत है तो केमिस्ट्री में भी आगे आपको हाँ सेम प्रोसीजर करना है, फुलफिल करना है, ठीक है। आगे बेसिक जो केमिस्ट्री का जो मान लेते हैं कि स्टेट लेवल का जो प्रॉब्लम होगा या फिर आपको NCERT टाइप का होगा, ठीक है ना, NCERT आगे वहां से आपको क्लियर कर लीजिए, तब उसके ऊपर वाला लेवल में बढ़ना है, ठीक है। वही बात फिजिक्स में। बाकी फिर थोड़ा मोड़ा टीचर का भी सहारा लेना है। जैसे मान लेते हैं कि हम खुद से कर रहे हैं लेकिन हमको नहीं हो पा रहा है, तो थोड़ा सा सर से भी मिल लेना है जहाँ पर पढ़ते हैं, ठीक है, कि सर हमको थोड़ा सा ये टॉपिक में प्रॉब्लम है, थोड़ा सा हमको वो कर दीजिए, ठीक है। बाकी मैथ वाला टॉपिक तो हम कर ही देंगे। और सर जब क्वेश्चन लगाते हैं तो फंक्शन में जैसे नॉर्मल अगर मॉड या JEF का फंक्शन होता है नॉर्मल क्वेश्चन में तब तो वो लग जाता है, अच्छा। लेकिन अगर वही सेम अगर JEE एडवांस का क्वेश्चन है तो लगाने में दिक्कत होता है, तो उसके लिए क्या करें? देखिए वो JEE एडवांस का क्वेश्चन चाहे JEE मेंस का बाबू, तो वो तो धीरे धीरे प्रैक्टिस के ऊपर ही होगा, ठीक ना। जैसे मान लेते हैं कि हम प्रैक्टिस करते जाते हैं, जैसे देखिए मान लेते हैं हम ग्रेटेस्ट इंडियन फंक्शन से रिलेटेड प्रॉब्लम है या मॉडलर से रिलेटेड प्रॉब्लम है, हमको दिक्कत हो रहा है, हम चुनिंदा क्वेश्चन स्पेशल जिसमें स्पेशल फंक्शन का यूज हुआ है, स्पेसिफिक फंक्शन का, कहीं सिग्नम का यूज हुआ होगा, चाहे कहीं फ्रैक्शनल का यूज हुआ होगा, मॉडुलस का यूज हुआ होगा, जिसमें स्पेशल लगा हुआ फंक्शन, तो स्पेशल वाला क्वेश्चन को एक हम कैटेगरी अलग डिवाइड कर देंगे। जैसे मान लेते हैं 10 साल का हम क्वेश्चन बैंक उठाएंगे, 10 साल का, ठीक है, 10 साल में जो जो स्पेशल टाइप का फंक्शन आया होगा, मैंने क्वेश्चन जो पूछा होगा उसको हम आगे क्वेश्चन को लिस्ट बना लेंगे, ठीक है, लिस्ट बना लेंगे 10 को 12 गो का। ये 10 को 12 गो अगर हम लोग अगर थोड़ा सा स्थिर से बनाएंगे, अगर नहीं बनेगा फिर उसका सोल्यूशन देखेंगे कैसे कर रहा है, क्या अप्लाई कर रहा है, तो थोड़े धीरे धीरे करके कंसेप्ट जनरेट होगा कि देखिए अच्छा इस तरह का प्रॉब्लम है, इस तरह से काम होता है, समझ रहे ना, ऐसा पता चलेगा आपको। तो आपको उस तरह का प्रॉब्लम जितना भी है स्पेशल टाइप का, तो उसको एक अलग क्या कर लेना है, लिस्ट बना लेना है, लिस्ट प्रॉब्लम का लिस्ट बना लीजिए स्पेशल कैटेगरी का, या तो जो टॉपिक में आपको दिक्कत हो रहा है उस टॉपिक का क्वेश्चन का स्पेशल लिस्ट बना लीजिए, और उस लिस्ट पर हम लोग स्पेशली क्या कर देंगे, काम कर देंगे, स्पेशली काम कर देंगे। मान लेते हैं कि अब देखिए 10 को लिस्ट बना, तो 10 को लिस्ट में से मान लेते हैं कुछ
हम पीछे से सीखे तो देखे कि 4 नंबर आराम से अप्लाई हो गया, 5 नंबर आराम से अप्लाई हो गया, 6 नंबर आराम से अप्लाई हो गया। फिर कंसेप्ट समझना है, ठीक है, उसको स्पीड से बनाना नहीं है, ठीक है, सॉल्यूशन नहीं करना है, मैंने समझना है कि अप्लाई क्या कर रहा है, कैसे इसमें यूज करता है, ठीक ना, कंसेप्ट को कैसे इस्तेमाल कर रहा है इसमें, ठीक है। तुम्हारी इस तरह की चुनिंदा क्वेश्चन 10 को 10 साल 15 साल का बना लिए तो थोड़ा सा कंसेप्ट क्या हो जाएगा, उस टॉपिक में बेहतर हो जाएगा। सर वो थ्योरी तो समझ आ जाती है लेकिन जब क्वेश्चन बनाने बैठते हैं आंसर नहीं आता है। ये सर एक्चुअली ये प्रॉब्लम तो है कि सारा थ्योरी भी अगर आप पढ़ लो ना तब भी कभी कभी कोई क्वेश्चन में थ्योरी अप्लाई करके भी आंसर नहीं आता है। कोई क्वेश्चन में हाँ सारा और क्वेश्चन देखिए कोई क्वेश्चन जहाँ तक वो प्रॉब्लम है, ठीक है, मैंने कुछ चुनिंदा क्वेश्चन तो हर एक को दिक्कत होता है बाबू, लेकिन एक होता है जैसे देखिए इनका जैसे है कि मैंने हम थ्योरी पूरा क्लियर है लेकिन हमको आंसर नहीं आता है, तो इसके लिए आपको बाबू कंसेप्ट मैंने जितना होना चाहिए वो नहीं, क्योंकि थ्योरी का एक अलग कंसेप्ट होता है और प्रॉब्लम का एक अलग कंसेप्ट होता है। हाँ, थ्योरी रिवाइज करना या तो याद रखना वो अलग बात है और क्वेश्चन बनाना अलग बात है। तो उसके लिए अभी हम इन लोग को बताए, इसे देखिए मान लेते हैं कि हमको ऐसे दे दे 4 + 3, इसको सब बच्चा जोड़ लेगा नहीं, लेकिन अगर इसी में हमको 4.3 + 2.7 दे दे, इस तरह से आप लोग के लिए नहीं, मैंने ये बेसिक बच्चा के एग्जाम्पल दे रहे हैं, इसको थोड़ा हो सकता है जोड़ने में बहुत सा बच्चा फंस जाए, ठीक है, कि कैसे जुटेगा। तो आगे देखिए ये प्रॉब्लम हमको दिक्कत कर रहा है जोड़ने में, ये भी जोड़ का ये भी जोड़ का है, ठीक है, लेकिन ये हमको आसानी से जुट रहा है, ये हमको मुश्किल से जुट रहा है। तो आगे सबसे पहले आसान लेवल वाला जो कि डायरेक्ट होता है, थ्योरेटिकल बेस्ड डायरेक्ट प्रॉब्लम होता है, ऐसा होता है कि नहीं, जैसे अभी हम बुक में ही जैसे कोई भी किताब निकालते हैं, चाहे कोई भी चैप्टर का हम लोग काम करते हैं, या तो जब थ्योरी टीचर बताता है तो उसमें प्रॉब्लम का 2 कैटेगरी होता है, एक होता है कि थ्योरेटिकल थ्योरी डायरेक्ट यूज होता है, एक होता है थोड़ा घुमा करके यूज होता है। तो सबसे पहला आपको क्या करना है बाबू कि आपको जिसमें थ्योरी डायरेक्ट अप्लाई हो रहा है, डायरेक्ट अप्लाई हो रहा है, मैंने होता है ना कि जैसे खाली फार्मूला पुट कर दिए, ठीक है, अब आंसर आ गया। हर एक चैप्टर में ऐसा होता है, फंक्शन में 1 1 चेक करना हो, चाहे डिफरेंट इंटीग्रेशन का हो 0 से, तो आगे आप प्रयास कीजिए कि आगे डायरेक्ट वाला क्वेश्चन बना, उसको लेवल 1 बोलते हैं। कहा कि जब तक मान लेते हैं डायरेक्ट वाला क्वेश्चन नहीं बनेगा, जब तक फिर उससे बेहतर वाला क्वेश्चन में दिमाग कंसेप्ट नहीं लगेगा। अब ऐसा काम केमिस्ट्री में भी होता है, फिजिक्स में भी होता है, मैथ में भी होता है। मैथ में बेसिक फंडामेंटल बुक आर्य सवाल का हमारे तो हमको कंसेप्ट क्लियर नहीं हो रहा है तो एनसीईआरटी बना लेंगे, आर्य सवाल बना लेंगे। अब फिजिक्स का नॉमेरिकल नहीं बन रहा है कि फिजिक्स में हमको सारा थ्योरी याद है और हमको क्वेश्चन ही नहीं बन रहा है, तो नहीं बन रहा है तो फिजिक्स में एक एम करीम का बुक आता है, एम करीम का, उसमें क्या होता है बाबू, जैसे एच.सी. वर्मा डायरेक्ट बनाइएगा, एच.सी. वर्मा तो थोड़ा सा मुश्किल होता है, उसमें आना लगता है अपना, और जानते हैं एम करीम हम बनाए हैं, ठीक ना, तो उसमें क्या होता है कि डायरेक्ट आपको डेटा दिया रहेगा, ठीक है, और डायरेक्ट उसमें डालिए, पुट कीजिए और उसका आंसर आ जाएगा, मैंने मैक्सिमम क्वेश्चन में हाँ लेवल 1 प्रॉब्लम। तो आगे लेवल 1 में आपको अगर मैंने क्लियर हो गया तो फिर उससे ऊपर वाले लेवल में प्रॉब्लम कंसेप्ट लगेगा। और बिना सोचे कि हम लेवल 1 बिना कंप्लीट किए हुए अगर हम नहीं अप्लाई कर पा रहे हैं और एक डायरेक्ट जेई का क्वेश्चन में चाहे एडवांस का क्वेश्चन में हम अगर, या तो फिर एनडीए का क्वेश्चन, एनडीए का तो नॉर्मल होता है, ठीक है ना, लेकिन हम अप्लाई करें तो थोड़ा मुश्किल होता है। तो सबसे पहले बहुत प्रयास वही करना है कि कोई भी चैप्टर का थ्योरी पढ़ के एकदम ज्यादा नहीं, एकदम 15 गो, एकदम 10 को, एकदम हल्का हल्का, एकदम इजी, ठीक है, एकदम होता है ना, एकदम डायरेक्ट वाला बनाएंगे। और डायरेक्ट वाला बनाने से थोड़ा कॉन्फिडेंस बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा, ठीक है ना। हर एक चीज का वही रूल है, जैसे मान लेते हैं कोई मान लेते कैच बहुत अच्छा कैच लुक रहा है तो डायरेक्ट उड़ करके उस तरह से डाय मार के कैच लुकना नहीं सीखता है, आगे वो आसान वाला कैच प्रैक्टिस करता है, फिर उससे ऊपर लेवल में जाता है, ठीक है ना, लेवल चेंज होते रहता है। तो प्रॉब्लम का भी उसी तरह से बनाइए बाबू। और मान लेते हैं